अस्सलामुअलैकुम। खैरियत से हैं बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग बाबू 2017 से लेके 2024 तक का क्वेश्चन बैंक हम लोग देखेंगे। या उर्दू ग्रामर हो या आपके रोशनी के बुक हो, सभी सवालात। ये सेशन 1 होगा बाबू, सेशन 2, सेशन 3 ऐसे करके ये सीरीज चलेगा। अगर आप ये पूरा सीरीज कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप क्लास 10th का उर्दू का टेंशन खत्म हो जाएगा। यानी आपका जो ये 10th उर्दू ऑब्जेक्टिव है वो सवाल पूरे हो जाएंगे। यानी इसी में से बाबू यकीन मानिए इसमें से ही आपको सवाल आपको 100% हम यहाँ लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के बाद आके इस वीडियो को देखिएगा कितना सवाल लड़ा है। अगर अभी हम 100% लिखने का मकसद बाबू समझ जाइए कि ये क्यों 100% लिखते हैं। आपको पता है कि हमारे चैनल पे ना फेक, ना सब्सक्राइब के लिए, ना व्यूज के लिए, कुछ के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जाता है, बल्कि बच्चों के ख्वाहिश के लिए और रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया जाता है। ठीक बाबू, तो ये क्यों कहा जा रहा है, आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिए। ये पहला सीरीज है, फिर दूसरा सीरीज आएगा है। आपका पूरा रिवीजन के साथ साथ जितना आप पढ़ें आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। यहाँ तक कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाइएगा तो दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए बाबू वीडियो को शुरू करते हैं बगैर वक्त गवाए। तो देखिए पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है बाबू, शबनम कमाली का असल नाम। तो बाबू ये शबनम कमाली का असल नाम जो है, इनका असल नाम क्या है बाबू, मुस्तफ़ा रजा है। क्या नाम है, असल नाम मुस्तफ़ा रजा। बाबू शबनम कमाली 1938 ईस्वी में पैदा हुए, सीतामढ़ी पोखरेरा है ना, यानी जिला सीतामढ़ी पोखरेरा में। दूसरा सवाल बाबू, शबनम कमाली क्या है। तो शबनम कमाली क्या है बाबू, बल्कि यहाँ सवाल ये शबनम क्या है। तो शबनम बाबू तखल्लुस हो जाएगा। जैसे पूछता सुहेल क्या है तो सुहेल बाबू तखल्लुस हो जाएगा। तो ये इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तखल्लुस से। ठीक है बाबू, तखल्लुस उसे कहते हैं जो शायर अपना शेर के आखिरी में जो छोटा सा ये मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं बाबू। तीसरा नंबर सवाल, शबनम कमाली कब पैदा हुए। अभी हम बताएं कि जनाब शबनम कमाली 1938 ईस्वी में पैदा हुए, 22 जुलाई 1938 में। इसका इंतकाल बाबू याद रखिएगा, करेक्ट जवाब 2004 होगा। 2006 गाइड में दिया रहता है वो गलत है, ये सही है बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है बाबू। शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार से सीतामढ़ी से। हम आपको बताएं पोखरीरा है ना, पोखरेरा में। शबनम कमाली की कौन सी नज़म आपके निशाब में शामिल है। तो बाबू आपको पता है कि शबनम कमाली के जो आपके निशाब में शामिल है वो हमदे खुदाए अजवजल है। ये जो आप देख रहे हैं रियाज़ अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, ये तीनों इनका शेरी मजमुआ है। तो ये कन्फ्यूजन दूर से रहिएगा बाबू। ये पूछा जा रहा है कि शामिल निसाब में ये जो लिखे उसका उन्वान क्या है, तो हमदे खुदाए अज़वजल। ठीक है बाबू, अगला सवाल, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई। देखिए बेहतरीन अंदाज में और आसान आसान आहिस्ते आहिस्ते आपको रिवीजन करवा रहे हैं बाबू। बहुत अच्छा ये वीडियो, यकीन मानिए पूरे यूट्यूब पे ढूंढिएगा ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। सुहेल अजीमाबादी कब पैदा हुए बाबू। तो सुहेल अजीमाबादी पैदा हुए बाबू 1911 में। कहाँ पैदा हुए बाबू, पटना में पैदा हुए। कहाँ बाबू पैदा हुए, पटना में। ठीक है, इंतकाल कब हुए सुहेल अजीमाबादी, तो ध्यान रखिएगा 1980 में बाबू। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहेल अजमीबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है बाबू। पहले अफसानवी मजमुआ का नाम चार चेहरे है बाबू। और ये पूछे कब शाये हुआ, तो 1934 ईस्वी में। ठीक है बाबू, ऐसे कोई नहीं आपको बताएगा, पूरे यूट्यूब पे दावा कर रहे हैं आपसे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं बाबू। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। तो आपको पता है कि रुकैया भाभी कौन है, भाभी जान के ये किरदार है ना। कटी हुई शाख के असद किरदार है। आशियाना के कौन किरदार हो जाएंगे, बरकत अली सिद्दीकी हो जाएंगे बाबू। और फिर से जरीना और इरफाना है ना, सिराज, ये सब आशियाना के। आशियाना के लिखने वाले बाबू निगार अजीम। कटी हुई शाख के लिखने वाले कमर जहां। तो बाबू सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9, सुहेल अजीमाबादी के कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है बाबू। सुहेल अजीमाबादी देखिए यही वही कह रहा है, शामिल निसाब में बाबू भाभी जान है। ठीक ना, अगर बात करें अलाव, इनका अलाव अफसाना है लेकिन शामिल निसाब में ये नहीं लगाइएगा। ठीक ना, इसके अलावा चार चेहरा भी देखे पहले अफसाना, लेकिन यहाँ शामिल निसाब के बात, यानी जो आपका किताब में पढ़ रहे हैं उसका नाम भाभी जान है। ठीक है, फरार किसका लिखा हुआ है बाबू, तो फरार कहिएगा सर सैयद मोहम्मद मोहसिन का। आशियाना किसका लिखा हुआ बाबू, तो निगार अजीम का। ठीक ना, निगार अजीम का बाबू असल नाम क्या है,
मलका मेहर निगार। चलिए बाबू 10 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, 9 नंबर तक कंप्लीट हो गया बाबू, है ना। 10 नंबर सवाल देखते हैं, देखिए बहुत आपको अच्छा लगेगा मेरे अजीज स्टूडेंट सब। देखिए 10 नंबर सवाल क्या है, सुहेल अजीमाबादी कब इंतकाल हुए बाबू, हम आपको बताए 1980 में अब इंतकाल हुए। फरार किसका अफसाना है बाबू, फरार किसका अफसाना है बाबू, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। कमर जहां कटी हुई शाख लिखी है, निगार अजीम आशियाना, शकीला अख्तर अफसाना निगार है। बस आपको इतना याद रखना है, ये कुछ नहीं लिखी है आपके निशाब में। अगला सवाल, कमर जहां के वालिद के नाम क्या है बाबू, कमर जहां के वालिद के नाम जो बाबू है सैयद अताल हक है, करेक्ट आंसर बाबू। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है, तो बाबू समस्तीपुर से, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है कि किस ताल्लुक है, अगर पूछता उस्ताद कहाँ के हैं तो ये का हो जाएगा भागलपुर, ठीक ना बाबू। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14, मोहम्मद मोहसिन यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है बाबू, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद बाबू, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा बाबू 100% आंसर जो है ना करेक्ट देने की कोशिश नहीं, बल्कि देते हैं। अगर एक दो मिस्टेक से हो जाए तो आप उसे ज़रूर बताइएगा, लेकिन यहाँ 100% बल्कि भरोसा करके इस चैनल से पढ़ सकते हैं बाबू, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताते हैं, कोई भी इसमें डाउट नहीं है ना। इसलिए कि पूरा हमको किताब ही याद है बाबू, तो कहीं ज़रूरत ही नहीं है हमको खोजने की या देखने की। आगे बढ़ते हैं बाबू, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश बाबू 1910 ईस्वी में। इंतकाल कब हुए बाबू, तो 2002 में इंतकाल हुए। और कहाँ हुए इंतकाल बाबू, दिल्ली में। पैदा कहाँ हुए, पटना में। तो अधिकतर आपके सुहेल अजीमाबादी भी पटना में पैदा हुए, हसन नईम भी पटना में पैदा हुए, सैयद मोहम्मद मोहसिन भी पटना में पैदा हुए, ठीक ना बाबू। आगे बढ़ते हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन के मारूफ किस अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए, मतलब एक मारूफ उनका अफसाना है, तो अनोखी मुस्कुराहट। आप देखिए पहला मजमुआ है सुहेल अजीमाबादी के, अलाउ भी है, आदमी के रूप भी है इनका, तो ये 3 तो सुहेल अजीमाबादी के, तो आंसर हो जाएगा अनोखी मुस्कुराहट। सवाल नंबर 17 क्या है बाबू, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है बाबू, तो हम आपको बताए थे कि उनका अफसानवी मजमुआ है, अफसानवी नहीं शामिल निसाब का, ये फरार हो जाएगा बाबू, करेक्ट आंसर। अब आपको बताना है, एक सवाल हम पूछ रहे हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कहाँ हुआ, जबकि इसी वीडियो में आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18, अजनबी चेहरा के खालिक कौन है। अजनबी चेहरा के खालिक बाबू जो हो जाएंगे, इनका राइट आंसर हो जाएगा, अजनबी चेहरा के खालिक जो हो जाएंगे, करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा अजनबी चेहरा या चराहगर, ये दोनों के हो जाएंगे कमर जहां, और करेक्ट आंसर बाबू कमर जहां हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताना है, देखिए जैसे में 2 बता देते हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या लिखे तो बाबू फरार। अब आपको कमेंट में बताना है कि रिया किसका लिखा हुआ, लीजिए हम तो बता दिए कि सर सैयद अहमद खान रिया लिखे, लेकिन अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए, अब आप बताइए, आपके लिए आसान सा सवाल हम दे रहे हैं, और आसान सा सवाल ये दे रहे हैं कि एक ड्रामे का आप नाम लिख दीजिए कमेंट में, कि किसी भी एक ड्रामे का नाम लिखिए कमेंट में। देखते हैं बाबू, ये सीरीज 1 रहा, जिसमें आपको 18 सवाल से लेके हम आपको बहुत सारा डिस्कशन में बताएं, यानी 25 से ऊपर सवाल बता दिए। इसी तरह से सीरीज चलता रहेगा बाबू, अगर आपका प्यार भरा कमेंट रहे और ये आपका सेशन जारी रखने का जो है ना हौसला कमेंट में आए। तो चलिए बाबू, मिलते हैं सीरीज 2 के साथ। आज के लिए इतना ही बाबू, सभी को अस्सलामु अलैकुम।